नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को। ये ऐसा मुद्दा है जिसने हमारे पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्तों कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है, वो भी बीते कल के दिन 10 जुलाई को। जी हाँ, 10 जुलाई 2025। स्थान है आपका गुरुग्राम, समय है आपका 10:30, मतलब कि 10:30 बजे एक धमाका होता है। लेकिन ये धमाका किसी डायनामाइट, किसी बॉम्ब का नहीं, किसी कुकर के फटने का नहीं, बल्कि ये धमाका था उस सोच का जो आज भी बेटियों की आज़ादी से डरती है और जो आज भी समाज की टीका टिप्पणी से एक गलत कदम उठा लेती है। सो गाइस, जिस लड़की की 10 जुलाई को सुबह 10:30 बजे जिस पिता के द्वारा जिस बेटी की हत्या की गई है, उसकी उम्र थी मात्र 25 साल। वो एक नेशनल टेनिस प्लेयर थी, एकेडमी थी उसकी खुद की, वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी। सोचिए 25 साल में इतना बड़ा अचीवमेंट उसने प्राप्त कर लिया था और सोशल मीडिया पर ये एक्टिव भी थी और अपने ही पिता की बंदूक से अपने ही घर के किचन में ये बीते कल के दिन मार दी गई। इसके पिता ने इसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 गोलियां इसके सीने में दागी। सोचिए आखिरकार क्या वजह थी कि एक पिता ने अपनी होनहार बेटी की हत्या कर दी। और क्या सिर्फ समाज के तानों से इतना गुस्सा आ सकता है किसी बाप को कि वो इतना गलत कदम उठा ले अपने बेटी के प्रति। और इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं पहले कि आखिरकार राधिका यादव थी कौन। सो गाइस, ये नेशनल रैंकिंग टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं कई राज्यों के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट की खिलाड़ी। गुरुग्राम में खुद की इसकी टेनिस एकेडमी की खुद अपने दम पर ऑनर बनी थी, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी पार्टनरशिप के। और सोशल मीडिया पर वर्तमान समय में इसके 1.8 सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोवर हैं और उसकी ज़िंदगी किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। ये काफ़ी लोगों की मेंटोर थी, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन थी। लेकिन इस मोटिवेशन को इसके घर के अंदर ही समाप्त कर दिया गया, इसकी लीला को समाप्त करने के बाद। लेकिन क्या यही उसकी सफलता उसी के पिता के लिए एक बोझ बनती जा रही थी? और शायद इसी बोझ के तले उन्होंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दिन है आपका 10 जुलाई 2025। गुरुग्राम के वजीराबाद में सुबह 10:30 बजे के आसपास अचानक से गोलियों की आवाज़ आती है। तभी राधिका के चाचा, जिनका नाम है कुलदीप यादव, वो समझ जाते हैं कि इस घर में शायद कोई कुकर फटा होगा। तो वो आनन फानन में जल्दी जल्दी जाते हैं किचन की तरफ। और जब वो किचन में पहुंचते हैं तो वहाँ का दृश्य रूह कँपा देने वाला था, क्योंकि राधिका ज़मीन पर खून से लथपथ पड़ी थी और सामने उसके पिता दीपक यादव हाथ में बंदूक लिए, पिस्तौल लिए खड़े थे। तो पूरी कहानी उसके चाचा को शायद समझ आ चुकी थी और उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल करी। और पुलिस के मुताबिक उस समय राधिका के ऊपर 5 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से 3 गोली सीधे राधिका को लगी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही राधिका की मौत हो चुकी थी। भाई, किसी की बॉडी में अगर 3 गोली लगेगी लगातार, उसको जो जहर होगा बॉडी के अंदर पहुँचेगा और बॉडी डेड हो जाती है। और इस हत्या की पुष्टि खुद उसके पिता दीपक यादव ने करी कि हाँ, मैंने इसकी हत्या करी है। अब पुलिस के मुताबिक दोस्तों कि यहाँ पर जो उसके पिता हैं दीपक को बेटी की कमाई पर जीने के ताने समाज से मिल रहे थे। और एक बात हमको ध्यान रखनी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप सही हो तब भी आपको ताने मिलेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। अगर आप गलत हो फिर तो आपको ताने मिलना लाजमी है। लेकिन उन्हें दोस्तों, इसके पिता को ये लगता था कि लोग उसके पिता से ये कह रहे थे कि आप बेटी के पैसे पर पल रहे हैं। सोचिए। और राधिका की सोशल मीडिया पर जो मतलब कि एक्टिविटी थी, वो बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव भी थी, रील्स बनाती थी, म्यूज़िक वीडियोस बनाती थी और उन्हें इज्जत के खिलाफ ये सब बातें लग रही थी दीपक को। तो उन्होंने क्या करा, तुरंत ही एक्शन ले लिया। एक्चुअली 2023 में ना एक स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में उच्च वर्गों में 52% पिता अपनी बेटियों के काम करने को पारिवारिक शर्मिंदगी मानते हैं, इंसल्टिंग मानते हैं। ये एक सर्वे हुआ था, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट ये कहती है। तो क्या इस इज्जत के नाम पर दीपक ने अपनी बेटी की जान ले ली, जिस बेटी को नाजों से पाला था? अचानक से उसकी लाइफ को उन्होंने क्या करा, 3 गोली के माध्यम से समाप्त कर दिया। इस केस में ना कई सवाल खड़े होते हैं। जैसे राधिका की माँ मंजू ये कहती है कि वो नीचे थी जब गोली चली। अगर वो नीचे थी तो सबसे पहले किचन में उसकी माँ को पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसके चाचा क्यों पहुंचे? जी हाँ, और लेकिन चाचा का ये दावा है कि उस समय उसकी माँ तो ऊपर थी, कहीं छत पर थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसका भाई, जिसका नाम है धीरज यादव, वो कहाँ था?
क्योंकि 10:30 बजे का टाइम नॉर्मल टाइमिंग होता है। जी हाँ, 10 जुलाई की ये घटना है, ध्यान रखिएगा। घटना के वक्त वो घर में था या फिर किसी काम से बाहर गया था, ये भी हो सकता है। अभी तक उसके भाई का कोई बयान नहीं आया है, उसकी माँ की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है और पुलिस को ये शक है कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा हमको दिख रहा है। जी हाँ, हत्या पहले से ही प्लान की गई थी। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, क्योंकि सोशल मीडिया एंगल से अगर हम ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो राधिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी। रोज़ाना 1 से 2 रील्स उसकी अपलोड होती थी, पब्लिक होती थी मतलब, और म्यूज़िक वीडियो शूट ये करती थी। ब्रांड प्रमोशन इसके पास में बहुत अधिक आते थे और ये चीज़ें पिता और शायद भाई को पसंद नहीं आई। जी हाँ, वैसे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत के अंदर ना जो कंज्यूमशंस है रील्स का, वो काफ़ी अथा हो चुका है, मतलब काफ़ी अति हो चुकी है। 78 करोड़ लोग भारत के अंदर इंटरनेट यूज़ करते हैं। सोचिए, औसतन एक शख्स 6.5 घंटे पर डे मोबाइल स्क्रीन पर समय बिताता है, मतलब कि ये उसका डिस्प्ले टाइमिंग है। 6.5 घंटे, सोचिए, कोई आम बात नहीं है। इनमें से 60% लोग सोशल मीडिया विवादों का हिस्सा बनते हैं, घरेलू तनावों की नई वजह बनते हैं और पिछले 2 सालों में सोशल मीडिया को लेकर के 18 हत्याएँ दर्ज की गई हैं। अभी देखा होगा, अभी हाल ही में सोचिए, कुछ समय पहले एक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को गेम खेलने से मना कर दिया। नजर कितनी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है इस टाइप की हत्याओं की। सुना होगा आपने, वो कहाँ की क्या है, मैं इस टाइप की न्यूज़ थोड़ी सी कम पढ़ता हूँ और ज़्यादा मैं याद रखता भी नहीं इन चीज़ों को, वो आपको अच्छे से पता होगा। मतलब कलयुग है, कलयुग चरम पर है, जो आप नहीं सोच सकते वो इस समय हो रहा है। सो गाइस, ये हत्या एक अपराध नहीं बल्कि समाज की सोच की एक बहुत बड़ी हार है, जहाँ पर बेटी की कमाई को गर्व माना जाता था कि मेरी बेटी पैरों पर खड़ी हो चुकी है। एक फ़क्र से एक पिता समाज में निकलता था और वहीं बेटियों की कमाई को ताने में तब्दील किया जा चुका है आज के समय में। सोचिए, राधिका के सपने, उसकी आज़ादी, उसके फैसले उसके परिवार के लिए खतरा बन गए थे। समाज उसको लगातार ताने दे रहा था, उसके परिवार वालों को। भारत जैसे देश में हम लोग जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं सुबह शाम, वहीं पर दोस्तों एक पढ़ी लिखी, जी हाँ, कमाने वाली बेटी को इज्जत के नाम पर गोली मार दी जाती है, रेस्पेक्ट के नाम पर उसको गोली मार दी जाती है, जो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है, एक मेंटोर है लोगों के लिए, लेकिन अपने घर के लिए एक बहुत बड़ा वो धब्बा बन चुकी है। क्या सोच है, सोचिए एक बार। जिस पिता ने अपनी बेटी को चलना सिखाया, जिसने उसके हाथ में, जी हाँ, रैकेट दिया, जिसने उसे उड़ने के लिए पंख दिए, वही पिता उसकी उड़ान से अब डरने लगा था। और एक तरफ जहाँ पर हमारे भारत की कुछ बेटियाँ चांद पे कदम रख रही है, बड़े से बड़े इनोवेशन कर रही है, औरों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन रही है, उसी देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों का एक बहुत बड़ा तबका भी है जहाँ पर वो बेटियों को शर्मिंदगी की नज़रों से देखते हैं। सोचिए, क्या बेटियों की सफलता हमारे समाज को आज स्वीकार नहीं है? या ये सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए। अगर हम बेटियों को आज़ादी देंगे तो हमें उन्हें दिल से सम्मान भी देना होगा, उनकी सफलता पर हमको गर्व करना होगा, ना कि शर्मिंदा होना होगा। किसी घटिया इंसान ने थोड़ी बड़ी टिप्पणी कर दी, हमको ताना मार दिया, तो क्या हो गया? आपने मूवी देखी होगी दंगल मूवी। सोचिए, आमिर खान, ठीक है, जो फोगाट थे, महावीर फोगाट, उनको कितने ताने मिलते थे, पूरा गांव उनके अगेंस्ट आ चुका था, लेकिन जब सफलता मिली तो वही गांव वाले उनकी तारीफ़ करने लगे। मतलब कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, कि वक्त को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें आपको लोगों के ताने को भी इग्नोर करना होगा। जब तक दोस्तों हम सोच नहीं बदलेंगे, तब तक ना जाने कितनी राधिकाएँ हमारे भारत देश के अंदर मरती रहेंगी। और क्या बेटियों की आज़ादी अब भी समाज के लिए खतरा है? इस पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करिएगा, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।